Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students of class 12th. I hope you are all doing very well. So in the previous video we have read some portion of the story The Rat Trap, which was written by Selma Lagerlöf, who was a Swedish writer. So this story was set in the mines of Sweden, iron mines in Sweden. So this story was about a poor rat trap seller who used to sell the rat trap, but his business was not much profitable. So हमने कुछ पोर्शन ऑफ दिस स्टोरी हमने पढ़ा था, कहाँ पे एंड किया था हमने कि ये रेड ट्रैप सेलर जो है ये क्या था, एक वेगाबॉन्ड था, यानी कि वो क्या था कि उसका अपना घर नहीं था, इसीलिए वो इधर उधर फिरते रहते थे। तो ये क्या करते कि रेड ट्रैप को बेचते थे और उससे अपना गुजारा करते थे, और कभी कभार चोरी भी करते थे, क्योंकि उसका बिज़नेस जो है इतना प्रॉफिटेबल नहीं था। फिर हमने कहाँ पे एंड किया था कि एक दिन जो है ये रेड ट्रैप सेलर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये वर्ल्ड क्या है, पूरा दुनिया एक बहुत बड़े रेड ट्रैप की तरह है, जहाँ पे मतलब वर्ल्डली चीज़ों को देखकर जॉय, जैसे कि रिच, शेल्टर, फूड, ये इन सब को देखकर इंसान इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होता है, और ये वर्ल्ड जो है अपने इंसानों को अपने उस जाल में फंसाते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा था कि कुछ लोग जो है इस बिग रेड ट्रैप में फंस चुका है, और कुछ जो है इसकी सर्कलिंग यानी कि इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो हमने पेज नंबर 33 के सेकंड पैराग्राफ तक कंप्लीट किया था। तो आज हम थर्ड पैराग्राफ से कंटिन्यू करते हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. तो वो क्या था, वो एक वेगाबॉन्ड था, उसके लिए उसको अपना शेल्टर नहीं था, उसको अपना घर नहीं था। तो वन डार्क इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ, वो जा रहे थे अलॉन्ग द रोड से, ट्रडजिंग यानी कि वो दिन भर क्या करते थे, चलते रहते थे। तो थकान की वजह से क्या हुआ था, वो थकान की वजह से ज़्यादा यानी कि ट्रडजिंग का मीनिंग है कि थकान के वजह से धीरे धीरे चलना, वो धीरे धीरे रोड के साइड से चल रहे थे। तो उसको एक छोटा सा मतलब घर जो है रोड साइड पे, उसको एक कॉटेज नज़र आया, यानी कि एक घर नज़र आया। तो वहाँ पे उसने नॉक किया शेल्टर के लिए, उससे पूछा कि ये पूछने के लिए कि एक दिन के लिए मुझे यहाँ पे रहने दोगे क्या। तो nor was he refused. Instead of the sore face which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, who happy to get someone to talk to in his loneliness. तो क्या हुआ, उस मालिक ने क्या किया, उसे वेलकम किया, यानी कि उसका वाइफ भी नहीं था, उसके बच्चे भी नहीं थी। तो उसने क्या सोचा कि चलो ठीक है, मेरे लोनलीनेस में कोई तो मुझे मिला बात करने के लिए। अक्सर उसे क्या करते थे, यानी कि रेड ट्रैप सेलर को जहाँ पे भी वो शेल्टर मांगने जाते, वहाँ से उसको निकाल देते, यानी कि रिफ्यूज़ करते थे। मतलब आम लोग ऐसा करते थे उसके साथ, बहुत सारे लोग। तो इस तरह से इस इंसान ने इस तरह से इसके साथ बिहेव नहीं किया, बल्कि उसे वेलकम किया। उसने सोचा कि चलो कोई तो मिला मुझे मुझसे बात करने के लिए। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for stranger fire and his own. Finally he got an old pack of card and played majolies which his guests until bedtime. तो जो ही वो रेड ट्रैप सेलर अंदर आया, उसने क्या किया, उस मालिक मकान ने खिचड़ी बनाने के लिए क्या किया, फायर पे जो है वो पॉट रखते हैं, यानी कि कुछ बर्तन रखते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों क्या करने लगे, उसको पीने लगे। फिर कुछ जो है पीने के लिए दिया। फिर उसके बाद उसने तंबाकू के रोल से कुछ स्लाइस को
काटा और अपने लिए भी और उस स्ट्रेंजर के लिए भी क्या 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 दिया, तंबाकू दिया। फाइनली उसने क्या किया, उन लोगों ने उस आदमी ने ऑल पैक ऑफ कार्ड यानी कि काट के ताश के पत्ते निकाले खेलने के लिए। मजोलीस नाम का एक गेम है उसके खेलने के लिए। विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, उस अपने गेस्ट के साथ उसको खेला जब तक वो लोग सो नहीं जाते, जब तक उसे नींद नहीं आते तब तक। फिर उसके बाद तो वो ओल्ड मैन यानी कि उस घर का मालिक जो है इतना जो है उसको कॉन्फिडेंस था उस गैस अपने गैस के साथ, जिस तरह से उसको खिचड़ी दिया और तंबाकू दिया, उसी तरह से उस गैस के साथ इतनी कॉन्फिडेंस के साथ उसने क्या इन्फॉर्म किया कि जब वो उसका डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी था, ही होस्ट हैज़ बीन अ क्रॉफ्टर एस रामजो आयरन वर्क, यानी कि वो कहाँ पे काम करता था जब वो अपने जवानी के टाइम पे, हम कह सकते हैं कि जब उसके अच्छे दिन थे तब वो कहाँ पे काम करते थे, रामजो आयरन वर्क में ऐसे क्रॉफ्टर काम करते थे। तो क्रॉफ्टर का मीनिंग है यहाँ पे जो ए पर्सन हु वर्क इन अ रेंटेड फॉर्म, यानी कि वहाँ पे क्या था, स्वीडन में ज़्यादातर आयरन का जो माइन था तो उस माइन में काम करते थे, तो उस आयरन के फार्म में काम करते थे। क्राफ्टर हम इसको कहेंगे, जो कोई भी आयरन के फार्म में काम करता है उसको क्राफ्टर कहेंगे। तो ऐसे क्राफ्टर वो रामजो आयरन वर्क में काम करते थे, ये उसने अपने गेस्ट को बताया। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ कि उसने कहा कि अब जो है मैं अब वो वहाँ पे काम नहीं करते हैं, तो अब उसके पास एक काव है जो उसको सपोर्ट करती है, यानी कि उस काव का वो क्या करते हैं, मिल्क को बेचते हैं। यस, दैट बोसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो काव बोसी यानी कि यहाँ पे काव को कहा कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमी एवरी डे, वो हमेशा मुझे क्या देती है, अच्छे क्वालिटी का, यानी कि क्रीमी यानी क्रीम वाली मिल्क देते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क मुझे वो देते हैं। एंड लास्ट मंथ तो मैंने क्या किया, इसी मिल्क की वजह से, यानी कि मैं मिल्क बेचकर मुझे 30 क्रोनर्स जो है मैंने रिसीव किया, मैंने कमाया, यानी कि 30 क्रोनर्स यहाँ पे हम कि क्रोनर यानी कि स्वीडन का करेंसी है। तो जिस तरह से हमारे इंडिया का रुपीस है तो या वहाँ पे क्या होगा, क्रोनर्स होगा। 30 क्रोनर्स यानी कि उसने पिछले मंथ में उसने कमाया था। तो ये ऐसा किसको कहता है, उस रेड ट्रैप सेलर को। फिर वो स्ट्रेंजर जो है सीम इनक्रेडुलस, यानी कि उस पर भरोसा ऐसा लगता है कि उसको उस पर भरोसा नहीं हुआ है, तो वो ऐसे नज़र से देखता है तो उसे लगता है कि क्रॉफ्टर को शायद इसको मेरे बातों पे भरोसा नहीं, यकीन नहीं हुआ। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, फिर वो आदमी क्या करता है कि ओल्ड मैन जो पहले क्रॉफ्टर था वो खड़े होकर विंडो की तरफ जाता है। टुक डाउन ए लेदर पॉच विथ हंक ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड और 3 wrinkled 10 kroner bills। तो वहाँ से वो क्या लाता है, एक लेदर का एक पॉच लाता है, थैला लाता है, और वहाँ वो लेदर का पॉच विंडो पे एक नेल यानी कि कील पे रखा था, यानी कि उस कील पे हैंग किया हुआ था विंडो पे। तो उस थैले को लाता है, वहाँ से 10 क्रोनर का जो है, क्रोनर का बिल जो रिंकल हुआ होता है उस 10 क्रोनर्स का, यानी कि 30 क्रोनर्स का बिल जो है उसको दिखाता है, यानी कि 10 क्रोनर्स बिल उसको दिखाता है, 10 क्रोनर्स बिल उसको दिखाता है उस स्ट्रेंजर को। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, फिर वो उस गेस्ट को दिखाता है, नॉडिंग नोविंगली एंड देन स्टफ इट दम इनटू दी पॉच, फिर उसके बाद उसको फिर से वापस उसी पॉच में डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि दोनों जो है, यानी कि ओल्ड मैन और रेड ट्रैप सेलर दोनों गॉट अप इन गुड सीजन यानी कि अर्ली इनफ, यानी कि सुबह जल्दी जो है उठ जाता है। क्राफ्टर तो क्या करता था, वो मिल्क बेचता था, वो जल्दी उठा क्योंकि मिल्क बेचने जाता था इसीलिए। और दूसरा जो है स्ट्रेंजर था, उसने सोचा कि घर का मालिक जो है जल्दी उठ गए तो मुझे भी जल्दी उठना चाहिए, तो इसीलिए वो भी उठ गया। तो उन दोनों ने सेम ही टाइम पे कॉटेज छोड़ा, यानी कि दोनों घर से एक ही टाइम पे
निकला था। क्रॉफ्टर ने दरवाजे को लॉक किया और चाबी अपने पॉकेट के अंदर रख दिया। फिर द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। फिर उस रेड ट्रैप सेलर ने उसको गुड बाय कहा और थैंक यू कहा। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। फिर क्या हुआ कि कुछ हाफ एन आवर बाद जो है रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। फिर से वहाँ वापस आके उस दरवाजे पे खड़े हुआ, यानी कि फिर से वापस वहाँ पे पहुँच गए। वो अंदर जाने की कोशिश नहीं किया उसने। हावेवर फिर उसने क्या किया कि वो उस विंडो की तरफ गए जहाँ पे क्या रखा था, वो पॉच रखा था, लेदर के पॉच रखा था जहाँ पे 30 क्रोनर्स रखे थे। स्मैश ए पेन, उसने क्या किया, उस विंडो की तरफ गया और उस शीशे को उसने तोड़ा, स्मैश यानी कि तोड़ा। स्ट्रक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पॉच विद द 30 क्रोनर्स। फिर उसने क्या किया कि उस शीशे को तोड़कर अंदर जो है हाथ डालकर उस पॉच से 30 क्रोनर्स उसने वहाँ से लाया। फिर उसने क्या किया, जल्दी से पॉकेट में उस पैसे को रखा। फिर से उस पॉच को वहाँ पे केयरफुली जहाँ जिस कील पे लटकाया हुआ था, हैंग किया हुआ था, उस पे फिर से वापस रख दिया। तो यानी कि इसने क्या किया, उस 30 क्रोनर्स को चोरी कर लिया। तो यहाँ पर रखते हैं इंशाल्लाह। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।